परिंदों को न दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को न दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। चलिए आज आपको हम नेम्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषयों के नाम, आपको 10वीं कक्षा तक लगभग जितनी विषयों से आपको टकराना है, जितनी विषय को आपको पढ़ना है, उतना ही तक हम विषय का नाम लिखें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हिंदी है, ठीक है ना। स्पेलिंग सहित आपको याद रखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हिंदी है पहले, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, और संस्कृत के जगह पे कुछ लोग जो है उर्दू वाले जो होते हैं वो संस्कृत ना पढ़ के उर्दू से पढ़ते हैं, तो हिंदी की जगह वो उर्दू पढ़ते हैं और संस्कृत की जगह नॉन हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स है यानी कि गणित। तो एक एक करके हम आपको बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 6 विषय है जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसी को थोड़ा सा और डीपली करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और जैसे कि साइंस के अंदर और क्या क्या आ जाता है 10th क्लास तक, 9th 10th में जाते जाते। उसके बाद से सोशल साइंस के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, जो अगर सोशल साइंस में आप 3 विषय पढ़ते हैं, जो आगे की 9वीं और 10वीं कक्षा में जाने के बाद उसमें एक और सब्जेक्ट जुड़ जाता है जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं यानी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश हो गया, स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ठीक है ना। संस्कृत का स्पेलिंग आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स को शॉर्टकट में हम लोग मैथ्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, यानी कि गणित हो गया, उर्दू हो गया, यहाँ पे साइंस हो गया। अब देखिए साइंस को जो हमने कुछ 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया, ठीक है ना। जैसे आप लोग ऐसे 9वीं 10वीं में जाइएगा तो साइंस एक ही पढ़ा जाता है, 8वीं तक भी एक ही बुक है, ठीक है ना। लेकिन उसी में कुछ चैप्टर फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, तो कुछ बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ फिजिक्स के हो गए यानी भौतिकी, कहीं भौतिक विज्ञान भी इसको हम लोग कह देते हैं। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, इसको हम लोग रसायन विज्ञान भी कह देते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है, और इसको लाइफ साइंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यानी कि जीवन का विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग 2 तरीके से बांटकर आगे की कक्षाओं में पढ़ाई होती है, या इसमें भी हम लोग जो पढ़ते हैं तो यह 2 तरीके से बांटा हुआ रहता है। एक है बोटनी है, ठीक है ना, यानी कि उसको वनस्पति विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक जूलॉजी है यानी कि जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना होता है, और जंतु विज्ञान के अंदर बस जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें अब सोशल साइंस की, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या डाल दिए हैं अलग से, जो आपको उर्दू डाले है ना बाबू, उर्दू डाल दे, इसलिए आपका 7 विषय यहाँ पे दिख रहा है। बट उर्दू अगर हट जाता तो हमारा 6वां विषय होता, लेकिन अगर हम हिंदी को हटा देते हैं तो यहाँ उर्दू हो जाएगा, और संस्कृत की जगह नॉन हिंदी हो जाता है, ठीक है ना। 7वां जो आप देख रहे हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, इस तरह से हम लोग सामाजिक विज्ञान ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी बांट दिया गया है। आप जो 8वीं तक था आप ये 3 पढ़ते थे, ठीक है ना, लेकिन अब 9वीं 10वीं में जाइएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स जुड़ेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ ज्योग्राफी आ गया है, सिविक्स आ गया है, नागरिक शास्त्र, इसको हम कहीं पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आई कक्षा में आपको सिविक्स ना मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यही एक नया जुड़ा है जो 9वीं 10वीं में, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्पेलिंग सहित सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप विषय पढ़ते हैं कम से कम उतना विषय का नाम भी आप अंग्रेजी में जाने स्पेलिंग सहित। तो खैर हम एक एक करके सारे स्पेलिंग का चर्चा नहीं किया हूँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका स्पेलिंग सहित पूरा याद कर लीजिएगा सभी विषयों को। चलिए छोटा सा वीडियो आपके लिए हम पेश किए हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।